के मंत्री श्रवण कुमार इस वक्त जेडीयू ऑफिस में है। सर, नीति आयोग का रिपोर्ट जारी हुआ है, क्या लगता है जो लगातार लंबे समय से डिमांड रहा है, मांग रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, इसको लेकर भी बात होगी, आप लोग भी कहते रहे। विशेष तरह से जो आप रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, कहीं जो कमी रह गई है बिहार में विकास और तरक्की जहां नहीं हुआ है, उस संदर्भ में ही नीति आयोग ने उद्धृत किया है। तो निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ने के लिए जिन क्षेत्रों में बिहार पीछे है, अन्य राज्यों के बराबरी में नहीं है, वहाँ पर विशेष तौर पर सरकार को ध्यान देने की बात कही गई है। तो उस पर विशेष तौर पर बिहार की सरकार भी ध्यान देगी और भारत सरकार से भी जो अपेक्षा है कि उन क्षेत्रों के लिए धनराशि अलग से उपलब्ध कराए, तो भारत सरकार भी, मैं समझता हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार भी बिहार को बहुत सारी मदद देगी। उन्होंने मांग रखा है नहीं, हम लोग तो लगातार मांग रखते रहे और कोई आज से थोड़ी मांग हो रही है। जब यहाँ पर यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, उसी समय से ये मांग चल रहा है और वो मांग अभी आज तक कायम है। और कायम इसलिए है कि बिहार को विशेष तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, अन्य राज्यों के बराबर में खड़ा रखने के लिए बिहार को विशेष तौर से सहायता की ज़रूरत है और उस सहायता की मांग लगातार की जाती रही है। एक और सवाल लेंगे, जो मुकेश सहनी के पिता का जो हत्या हुआ, बेरहमी से उन्हें पिटा गया, तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में अब टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी का जो है बोलबाला है और यही हश्र होगा आगे भी, जब तक टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी के सिस्टम चलेगा तब तक। नहीं, ये तरह तरह की बात बोलते रहते हैं, उनकी बातों का कौन जवाब देगा। कोई परिपक्व नेता अगर कोई बात रखे तो उसका जवाब दिया जा सकता है। अनर्गल बात करने से की आदत हम लोग की नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और उनके माता पिता का ही देन है कि बिहार को कहाँ पहुँचाया। अगर माता पिताजी के 15 सालों की समीक्षा वो करें तो उनको जो बात बोल रहे हैं उल्टा पड़ जाएगा उनको। हम लोगों ने बिहार को सम्मान दिलाया। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना शान का विषय है। और कुछ घटनाएं छिटपुट हो रही है, दुखद है। ये जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? बहुत दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत थोड़ी होगी, लेकिन इसमें एक भी अपराधी बचने वाला नहीं है। चाहे अपराधी कोई भी हो, कानून के हवाले होंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। छपरा में भी ट्रिपल मर्डर केस का नहीं, जो भी घटनाएं हो रही है दुखद है, राज्य के लिए चिंता का विषय है और इसको बहुत सरकार गंभीरता से लिया है। किसी भी कीमत पर अपराधी बचे नहीं, आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी सरकार सचेत है। ठीक है, तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस पर उन्होंने कहा है कि हमारी मांग हमेशा रही है कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिले और केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर अब जो है बात हम लोग की मानने के लिए अब तैयार हो चुकी है। और देखना होगा किस तरीके से जो नीति आयोग का रिपोर्ट सामने आया उस पर अब क्या कुछ जो है, जो बिहार की लंबे समय से जो मांग है विशेष राज्य के दर्जा, उस पर काम होती है नहीं। और वहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी का जो कल हत्या हुआ, उसको लेकर उन्होंने कहा तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अगर अपने माता पिता के शासनकाल का समीक्षा कर ले तो उनको पता चल जाएगा बिहार के नाम से लोग डरते थे। और इन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और उतने बड़े कोई नेता नहीं है कि उनके बातों को उतना नोटिस लिया जाए। अपने सहयोगी शशि के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कूप।